आर्टिकल 105 एंड 194। इसका मतलब ये पार्लियामेंट में और ये स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है, ठीक है। पढ़ाऊं, शुरू कर दें। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से क्या समझते हैं और रिसेंटली न्यूज में क्यों रहता है, अक्सर रहता है न्यूज में। बोलते हैं कि मतलब जैसे 1-2 साल पहले कर्नाटक का केस था न्यूज में, फिर केरला का भी न्यूज में था, अभी अपना पार्लियामेंट में भी कई बार बोलते हैं कि दिस मेंबर हैज डन ब्रीच द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। क्या मान लो इन्होंने या तो कोई इंफॉर्मेशन लीक की है या इन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज किया दैट शुड नॉट बी यूज, तो क्या होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल इम्यूनिटीज होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिमिलरली इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। इम्यूनिटीज है, मतलब अगर जो आप वही काम बाहर करते तो शायद आप पनिशेबल होते, लेकिन चूंकि आप पार्लियामेंट का अंदर कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आपको वो प्रिविलेज है। प्रिविलेज समझ गए, तो अब आपको वो गलत नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 105 में बताई गई हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए आर्टिकल 194 में बताई गई है। अब प्रिविलेजेस कितने तरह की होती हैं, प्रिविलेजेस 2 तरह की होती हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती है, इंडिविजुअल लेवल पे आपकी एक पर्टिकुलर आपको इंडिविजुअल प्रिविलेज है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, जो आपको बोलना बोलिए। आपको अगर सिविल केसेस में कोई केस चल रहा आप पे, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर दी सेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये आपका, क्योंकि सबने थोड़ा क्राइम किया, इट इज योर इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। लेकिन अब पूरा हाउस की प्रिविलेज क्या हो सकती है, मान लो आप चाहते हैं कि हमने एक ज्वाइंट ऐसी सीटिंग करनी है, सीक्रेट सीटिंग, सीक्रेट मीटिंग, या पूरा हाउस की है, क्यों एक आदमी की तो मीटिंग ही नहीं होती। इंडिविजुअल मीटिंग का मतलब ही क्या, मोर देन वन। आप चाहते हैं आपकी रिपोर्ट्स और जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, ये बाहर ना जाए, ये आपका हाउस का प्रिविलेज हो गया, कलेक्टिव हो गया। लेकिन ये, आर यू गाइस गेटिंग इट। तो तो ये इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, ठीक है। फिर इनका फायदा क्या है, क्यों होती है, या इनका क्या कोई सेंस बनता होगा ना, ऐसे तो नहीं बना रखे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बिल्कुल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर बाहर का आके कोई हैवॉक क्रिएट करे, हर्डल क्रिएट करे, वो रुक सकता है। दूसरा सिक्योरिटी, चलो मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स या मेंबर्स इंश्योर होता है, तो यही इसका सेंस। एग्जैक्टली चलो मतलब सॉवरेंटी इंटीग्रिटी वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि भाई मेंबर्स, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, they need to be given some privileges so that they can effectively function, right, so that they can effectively function, इनका ये सेंस है। लेकिन अब प्रिविलेजेस होने की वजह से कभी मसला भी आ जाता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, करप्शन आता है। एक सेकेंड, इस तरह का आंसर कोई नहीं देगा जब तक यूपीएससी की तैयारी करोगे। करप्शन, कुछ भी पूछो आपसे, आप कभी नहीं, सर ट्रांसपेरेंसी, कुछ और पूछो सर अकाउंटेबल, ये आंसर्स नहीं होते हैं। ठीक, टेल मी, कंक्रीट आंसर बताओ कैसे। देखो एक बात और भी समझ लो, ये भी, जब तुम्हें यूपीएससी में आंसर देना हो, कोशिश क्या करो, क्रिस्प आंसर। सबसे अच्छा आंसर वो होता है जो कम शब्दों में आप बात समझा सको। इफ यू आर टेकिंग 5 minutes टू एक्सप्लेन अ बेसिक थिंग, देन दैट्स एन इशू। सिंपल बोलो, इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, कैसे, कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है भाई, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी खुद ही कर दे रहा,
एग्जीक्यूट भी उनको खुद ही कर रहा है और जुडिशियरी भी खुद ही है कि प्रिविलेज का ब्रीच कब किया, किसने किया। आर यू नॉट थिंकिंग सेपरेशन ऑफ पावर जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में होना चाहिए वो कहाँ हो रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और इशू क्या है इसमें? मिसयूज हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो तो चलो उसका वायलेशन हो गया, इसके भी ज्यादा मिसयूज ये हो सकता है पार्लियामेंट प्रिविलेज। जैसे 2017 में क्या हुआ था, कोई जर्नलिस्ट अलाउड होते हैं प्रोसीडिंग्स देखने के लिए। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में 2017 में 2 जर्नलिस्ट को स्पीकर ने इम्प्रिजन का घोषित कर दिया कि यू आर इम्प्रिजन्ड, और दे वर ऑर्डर टू बी इम्प्रिजन्ड। लेटर ऑन केस गए सुप्रीम, मतलब जुडिशियरी गया, जुडिशियरी का ये कौन सी बात है, कोई ग्राउंड स्ट्रांग हो, ऐसी कौन सी प्रिविलेज है भाई? या तो आपने कहा होता कि दीज पीपल आर नॉट अलाउड, नोबडी इज अलाउड, देन व्हाई कैन इट हैपन कि कोई पर्टिकुलरली दो को आप इम्प्रिजन कर रहे हो? तो मिसयूज हो गया। हाँ मेंबर्स ना, बट ये तो मेंबर्स नहीं है, नॉट एवरी। किसको नहीं? तो मैंने बताया है इंडिविजुअल प्रिविलेज है ना, तो आप क्या कहोगे इसको, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके 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 ओके, दैट इज वन पॉसिबल, ठीक है। और देखो इसके बारे में इशू क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कोडिफिकेशन नहीं है। कोडिफिकेशन का मतलब एक जो डिटेल तरीके से होना चाहिए कि दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, एंड इफ दिस इज फ्लॉटेड व्हाट वुड बी द पनिशमेंट। तो इसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिशन किसका चलता? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। और इशू क्या है, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है? कैसे? हाँ भाई, भाई आप ही तो, यू आर जज ऑफ योर ओन केस। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुद ही डिसाइड कर रहा, isn't it? आर यू गेटिंग इट? दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। नेचुरल जस्टिस क्या कहता कि यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन केस। मैं अपने लिए खुद थोड़ा डिसाइड करूंगा वेदर आई एम अ क्रिमिनल और नॉट, बट व्हाट द पार्लियामेंट इज डूइंग, it is deciding about their members on its own. Otherwise the actions should be determined by the judiciary, some neutral agency, but that's not happening. So don't you think these are the issues with the parliamentary privileges? There can be multiple more, but this is what I am trying to convey, right? Everybody's got it. Then there are 2 prominent case laws also related to this. The recent important one is state of Kerala versus, मैंने कल भी लिखवाया था, अजित कुमार एंड अदर्स लिखवाया था ना। उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कहा था ना दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट द गेटवेज टू द इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस, ये बताया था ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो आपको इम्यूनिटीज और एग्जाम्पशन देते हैं, दे आर नॉट द गेटवेज टू द एग्जाम्पशन ऑफ जनरल लॉ ऑफ द लैंड। जो नॉर्मल लॉ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पे वो लगेगा नहीं। इससे पहले 1965 में भी एक केशव सिंह केस हुआ था, उसमें भी यही कहा गया था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ठीक है, हम इनको गलत नहीं कह रहे, बट दे कैन नॉट बी एज इंपॉर्टेंट कि दे कैन नॉट बी समथिंग सुपीरियर टू आर्टिकल 21। अब जैसे आज तुम देखो, अगर किसी जर्नलिस्ट को आप जेल डलवा रहे हैं और उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं है, तो इज इट नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ दैट वेरी पर्सन, ऑफ दोज वेरी पर्संस? तो 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दे शुड ओवर पावर आर्टिकल 21। मतलब इनको कोशिश की गई है कि ये कोडिफाई किया है, लेकिन इसका एक अच्छा ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनका कोडिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलिया हैज कोडिफाइड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। मैं सब लिखवा दूंगा, ठीक है। फायदा देखो भाई, आप क्लियर है इस वर्ड का, ये मतलब है आप समझ, क्लियर लिख रहा कागज में, लो बना दो आप, है?
फिर काफी हद तक, हालांकि इस बात की तो हम नहीं कहेंगे कि इट विल बी फॉलो टू एन एक्सटेंट ऑफ 100%, बट एटलीस्ट देर विल नॉट बी दैट स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। गेटिंग इट? चलो लिखो फिर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स, immunities and exemptions enjoyed by the two houses of the parliament, comma their committees and members। ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस लिखो, बांट दो ऐसे दो में, इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रिविलेजेस। बहुत स्लो बोलता हूं मैं, आप लोग कोशिश करो कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में पहला लिखो, MPs have the freedom of speech within the house। इसका मतलब क्या है? Whatever an MP says within the house, the judiciary cannot intervene। वहां नहीं लगेगा एटलीस्ट, ठीक है। हालांकि ये जुडिशरी का भी एक राइट होता है, मैं पढ़ाऊंगा कि उनकी फंक्शनिंग को पार्लियामेंट में ना डिस्कस किया जाए, ठीक है। वो मैं जब आपको आज ही जुडिशरी वगैरह पढ़ाऊंगा। एक इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या हो गया? एमपीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच है विद इन द हाउस। दूसरा क्या है? लिखो, एन एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड 40 days बिफोर एंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन। किस तरह केसेस में? इन सिविल केसेस। और क्रिमिनल होगा तो उसमें इतना राइट ना, ठीक है, सिविल केस। अब इसमें लिखो कलेक्टिव में पहला लिखो, राइट टू पब्लिश रिकॉर्ड्स इनका राइट है, पब्लिश कराएं ना कराएं। पब्लिश रिपोर्ट्स एंड डिबेट्स। सेकंड उसमें लिखो, राइट टू हैव सीक्रेट सिटिंग का राइट होता है। थर्ड क्या है? राइट टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, नीड फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मैंने बताया ना क्यों है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नीड क्या है? पहला, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स, जो मेंबर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस हो, तभी तो बोल पाएगा आदमी। सेकंड, एंश्योरिंग डिग्निटी, है ना। और क्या बताया? थर्ड, अवॉइडिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। अवॉइडिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, देयर कैन बी दीज पॉइंट्स आल्सो, बट दिस एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस या कंसर्न्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये हेडिंग है। इसके अंदर पहला क्या है? एब्सेंस ऑफ कोडिफिकेशन, है ना। तो इसमें लिखो, लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, leave a scope of manipulation।
ठीक है, इसके नीचे स्टार मार्क करके लिख दो ऐसे। ऑस्ट्रेलिया हैज कोडिफाइड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। हाँ, पॉइंट तो मैंने ये की बताया, मैं स्टार मार्क में बोल रहा हूँ कि इसमें लिखो ऑस्ट्रेलिया हैज कोडिफाइड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो ऑस्ट्रेलिया से हमें चीज सीख सकता है, मैंने इसलिए लिखवा रहा हूँ। दूसरा चैलेंज क्या है? अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, आगे लिखो इसमें, अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स है विच endangers the checks and balances between legislature, executive and judiciary। हो गया। तीसरा पॉसिबल मिसयूज, है ना, there have been instances of misuse of parliamentary privileges, for example क्या दिया था मैंने? कर्नाटक वाला लिखिए, कर्नाटका असेंबली स्पीकर ordered for the imprisonment of two journalists, in the year 2017। हो गया। नेक्स्ट लिखें अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, लिखो द पार्लियामेंटेरियंस become the judges of their own case, अगेंस्ट द, ठीक है, बहुत है इतना, कहानी समझ में आ गई। इश्यूज है और भी लिख सकते हो, बट यू लार्जली गॉट द आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट लिखो केस लॉस, ठीक है, लिखो केशव सिंह केस 1965। लिखिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that Article 21 would be applicable over parliamentary privileges, सेकंड, दूसरा केस क्या था? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अजीत एंड अदर्स, केस कब का है? 2021। इसमें लिखो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट, डबल कोट करना, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट gateways to claim exemptions from the general law of the land।
ठीक है, फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। डबल कोट को बंद कर लो। इसमें एक वे फॉरवर्ड डालो आगे, हेडिंग क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है बताओ, है ना। तो पहला, हाँ पहले इसमें हेडिंग ये डालो, ऑस्ट्रेलियन मॉडल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल। आगे लिख दो, ऑन द लाइन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन मॉडल देयर इज अ नीड फॉर कॉडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सेकंड लिखो, इसमें एक कमीशन बनाई गई थी, सुन लो इसको बार बार, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शॉर्ट में NCRWC, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम बनी थी 2000 में, 2002 में रिपोर्ट सबमिट की थी। इस नाम से समझ में आ रहा है ना, ऐसी कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग को रिव्यू करेगी और जहां जहां लगता है कोई चीजें ठीक करने की और जरूरत है वो सजेशंस प्रोवाइड करेगी। तो दिस कमीशन वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000 एंड इट प्रोवाइडेड इट्स सजेशंस इन द ईयर 2002। ठीक है, तो आप इसका आगे चाहे 2002 लिख लो क्योंकि जब सजेशंस मिले तब है। तो इसमें क्या लिखना है, अब लिखो NCRWC 2002 suggested that parliamentary privileges should be defined and delimited। डिफाइंड एंड डिलिमिटेड को डबल कोड कर दो, फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप। सेकेंड ARC ऑल्सो endorsed दिस आइडिया ऑफ NCRWC। ARC का नाम नहीं सुना? ARC का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एक बार 1960s में आई थी, उसको ARC 1 बोलते हैं। फिर 2005 में आई थी, उसको ARC 2 बोलते हैं। तो सेकेंड ARC ने भी ये बोला था कि जो NCRWC की बात है ना अबाउट डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग, वो करना चाहिए। डिफाइन करो, डिलिमिट करो, ऐसा थोड़ा कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में डाल दे रहे हो। आर यू गेटिंग इट? कौन को समझ में नहीं आई यहां तक बात? ऐसे कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा यहां तक? नाइनटीन 60s में आई थी, लेट 66 प्रोबेबली 1966। हाँ क्या कह रहे हैं? चलो, इस तरह से पार्लियामेंट की मैक्सिमम ब्रॉड टॉपिक्स कवर हो जाती हैं। ये एक अच्छा टॉपिक था, यूजुअली मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे क्वेश्चन अच्छे से किया गया है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन भी बता दिया केस लॉज के साथ, वे फॉरवर्ड भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी किसी के पास और कुछ है तो वो हमें बता दे, और क्लास में फिर शेयर कर लेंगे।